अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी बॉटनी ए में से चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है, जिम्नोस्पर्म्स। ये जो प्लांट है ये स्पर्मेटोफाइट्स हैं। एक टर्म आती है स्पर्मेटोफाइट्स, ठीक है। वो टर्म निकली है स्पर्मी और फाइट्स। स्पर्मी कहते हैं बीज को और फाइट्स कहते हैं प्लांट को। ऐसे प्लांट जो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स कहते हैं। फिर बीज प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स की दो कैटेगरीज हैं। एक तो वो ऐसे प्लांट है जिनके ऊपर फ्लावरिंग है। देखें, जिनके ऊपर फ्लावरिंग है, फ्लावर होगा तो उसके ऊपर स्टेमन कार्पल होंगे, कार्पल होगा तो ओवरी होगी, ओवरी होगी तो फल बनेगा, फल बनेगा तो अंदर ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल से बनता है बीज, तो बीज फल के अंदर बंद होगा। तो हम उसे क्या कहते हैं? उसको कहेंगे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। और दूसरा होता है जिनके ऊपर जिनके ऊपर फूल लगते ही नहीं है। जब फूल ही नहीं होगा तो कार्पल नहीं होगा, कार्पल नहीं होगा तो ओवरी नहीं होगी, ओवरी नहीं होगी तो फल ही नहीं होगा। हाँ, उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम होती है। क्या होगी? मेगास्पोरेंजियम, जिसके अंदर मेगास्पोर लगता है। मेगास्पोर वगैरह ओव्यूल के तौर पे वर्क करेगा, बीज तो लगेगा लेकिन फल नहीं होगा। तो ये वाले प्लांट कौन से होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स। इसे हम लोग रीड करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स लिटरली मीन नेकेड सीड। फल नहीं होगा, सिर्फ बीज ही लगेंगे डायरेक्ट। These are the members of Spermatophyta seed plants in which the ovules and seeds are born on exposed position of sporophylls or equivalent structure. अब देखें, खास तौर पे आप लोगों ने ना इसके प्लांट देखे होंगे कोनिफर के, जिसमें ये चिलगोजा भी आ जाता है। प्लांट देखे हैं आप लोगों ने जिनके ऊपर वो कोन लगती है लकड़ी की तरह की। ये वुड, सब देखे हुए हैं। हाँ वुड, जिनका वुडी स्ट्रक्चर होता है। उसको देखे ना, उसकी आप लोगों जो साइड से ऐसे फूल की तरह वो लकड़ी के स्ट्रक्चर से निकले हुए हैं। इसी एक को तोड़े ना, आपको अंदर छोटे छोटे खाने से नजर आएंगे, उनके अंदर बीज होते हैं इनके, ठीक है। तो ये क्या चीज है? इनके जो स्पोरोफिल्स होंगे ना, देख खास किस्म के, ठीक है, उनके ऊपर क्या लगेंगे? इनके सीड लगते हैं। Gymnosperm include extremely ancient line of seed-bearing plant, and their long evolutionary history contain many examples of organisms which flourished and finally become extinct. बहुत सारे मेंबर हैं जो इस वक्त इनके extinct हो चुके हैं। One of the most important and interesting of these extinct gymnosperm is a group named seed fern or Cycadophylicales. ये जिम्नोस्पर्म का एक यहाँ पे ऑर्डर है। क्या चीज है? ऑर्डर है। उसका नेम क्या है? सीड फर्न भी कहते हैं, साइकेडोफिलिकेल्स है, जो कि इस वक्त क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुका है। जी, एक्सटिंक्ट किसे कहते हैं? कोई एक मेंबर बताए। जो जो प्लांट्स अब नहीं है, हाँ, खत्म हो गए। जो इस वक्त मौजूद नहीं है उन्हें क्या कहेंगे हम लोग? एक्सटिंक्ट कहेंगे। और जो इस वक्त मौजूद हैं लेकिन रेड लाइन के करीब हैं, उन्हें क्या कहेंगे? भाई अगर उनको बचाया ना गया, उनको कंजर्व, देखें यहाँ पे ना, मैं चले जनरल डिस्कशन भी हो जाएगी साथ। दो दो टर्म्स आती है, एक आती है प्रोटेक्शन और एक आती है कंजर्वेशन। अगर उनको प्रोटेक्शन के साथ साथ कंजर्व भी ना किया गया तो वो अनकरीब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी को क्या कहेंगे जो बिल्कुल रेड लाइन के करीब है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड। हाँ बिल्कुल। उसके बाद है दिस इज अ ग्रुप ऑफ फर्न लाइक प्लांट विद रिस्पेक्ट टू देयर लीव्स एंड जनरल अपीयरेंस बट possess a primitive type of seed. The seed are attached to leaves. Several other extinct groups are recognized as gymnosperm. These include chordatails, which were dominant during Paleozoic and regarded as ancestor of जेनिटेल्स, एफाइड्रा। अब ये एक मेंबर आ गया है जो इस वक्त मौजूद है, एफाइड्रा। उनके जो एंसेस्टर थे खास तौर पे, जिनको क्या नाम दिया गया? कॉर्डिटेल्स का, जो कि अब क्या चीज़ है? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एंड मॉडर्न जो हमारे पास कोनिफर है, जिनकी एग्जांपल हमारे पास पाइनस आ जाती है,
इनके भी क्या है, वो इंसेस्टर हैं। कौन से, ये लाइन नंबर 3 है नीचे से, कॉर डिटेल्स, ये भी क्या हो चुके हैं, इस वक्त एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसके बाद है बेनी डिटेल्स which resemble modern cycads in their vegetation and structures। जी आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे कंगी पाम वगैरह, ये साइकड्स में आ जाते हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने ये देखना है कि कोई एक ऐसा मेंबर, ऐसा ऑर्डर जो इस वक्त एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, साइकैडोफिलिकेल्स, ये आप लोगों ने याद रखना है। जनरल अकाउंट ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी इस वक्त तकरीबन 70 जेनरा और 725 स्पीशीज हैं। यहाँ पे मैं मेंबर को ऐड कर लूं। अब इनका जो हैबिटेट है, अच्छा यहाँ पे ना एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, वो ये है कि मोस्ट ऑफ द जो जिम्नोस्पर्म है ये जीरोफिटिक है। जिम्नोस्पर्म extend throughout the temperate, tropical, arctic zones. Most of these are xerophytes। जी, xerophytes कौन से प्लांट हैं? सर जो खुश्की पे रहते हैं जैसे सहरा वगैरह। सर वो प्लांट्स जो ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं जैसे चले ठीक कैक्टस है, वगैरह। ड्राई, चलें आप लोगों की बात मान लेता हूँ, ड्राई इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, तो फिर मीजोफाइट कौन से होंगे? सर जो मॉडरेट उसमें इन्वायरमेंट में रह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मॉडरेट इन्वायरमेंट, मॉडरेट इन्वायरमेंट खुश्की पे भी हो सकता है। जी सर। अब जैसे मैंगो है, या सर जो जैसी मैदानी इलाकों में जीरोफिटिक में मीजोफाइट। कहेंगे आप लोग एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन। सर डेजर्ट। एग्जैक्टली, डेजर्ट शॉर्ट फॉर्म में, बिल्कुल ठीक है। द लिविंग जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज, साइकस है, ट्री टॉल ट्री, पाइनस है, श्रब है, एफेड्रा। ये तीनों किस्म की आप लोगों ने याद रखना है जिम्नोस्पर्म की। एक एक यहाँ पे इनका ऑर्डर है, सॉरी इनका जीनस है, याद रखोगे आप लोग। कौन सा यहाँ पे मीडियम साइज ट्री है, कौन सा टाल ट्रीज है, और कौन से श्रब्स हैं। हर्बेशियस एंड क्लाइंबिंग हैबिट्स आर नॉट फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, यानी कोई एक ऐसा जिम्नोस्पर्म नहीं है जो हर्बेशियस हो या क्लाइंबिंग हो। वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी है इसकी, प्लांट बॉडी को देखते हैं हम लोग। द प्लांट इज स्पोरोफाइट एंड द प्लांट बाजी बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। चले यहाँ पे एक मैं छोटी सी असाइनमेंट आप लोगों को देता हूँ, जो कि आप लोगों ने लाजमी करनी है और मैं पूछूंगा। अगर आप लोगों ने ना दिखाई तो फिर ग्रुप में नाम लेके मैं वो क्या कहता हूँ, रिफ्रेशमेंट भी दूंगा। आप लोगों ने संदल पे एक एक पेज गूगल से सर्च करके, वो चाहे आप लोग मैसेज में लिख लें या वर्ड फॉर्म में लिख लें, संदल के बारे में लिखना है आप लोगों ने। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ठीक है, और उसका बोटेनिकल नेम क्या है, उसका इकोनॉमिक फीचर्स क्या है, ये आप लोगों के जिम्मे है, नोट कर लें सब। संदलवुड के बारे में समझ आ सर ये रहे? शरबत में इस्तेमाल होता है। ठीक है, शरबत में भी इस्तेमाल होता है, ये आप लोगों ने लिखना है। क्लियर? की जी खुशबू भी होती है। हाँ जी बिल्कुल, बड़ी बड़ी महंगी लकड़ी है वो। वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, अभी सॉरी मैं बात यहाँ पे एक और ऐड कर रहा हूँ, अभी लास्ट ईयर ही इंडियन की एक मूवी भी थी इसी लकड़ी के ऊपर, और पुष्पा, ठीक है, तो उसमें भी क्या है, इसी इसी लकड़ी के बारे में बिजनेस है सारा, और बड़ा महंगा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इसकी जिम्नोस्पर्म की वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी में। स्टेम, इनके सबसे पहले इसकी वेजिटेटिव बॉडी, स्टेम के बारे में। इनका स्टेम क्या एरियल और इरेक्ट है, बिल्कुल। देखें एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि खास तौर पे जैसे हमारे यहाँ जो आम लकड़ी है, कीकर की है, अकेशिया निलोटिका, उसके बाद शीशम है, जिसका नेम क्या डेलबर्जिया सीसू है खास तौर पे, ठीक है। अब ये दो किस्म की वुड बड़ी अहम है, मोस्ट ऑफ द फर्नीचर हमारे इन्हीं दो लकड़ियों से बनते हैं। लेकिन इन दो लकड़ियों का जो स्टेम है, जिसका डायमीटर ज्यादा होगा और स्ट्रेट होगा, उसकी कीमत ज्यादा लगती है।
क्योंकि जितना ज़्यादा वो स्ट्रेट होगा, डायमीटर ज़्यादा होगा, तो उसके तख्ते, उसके पोर्शन सीधे बनेंगे और वो ज़्यादा फर्नीचर में यूज़ होते हैं। इसी तरह जो ये जो हमारे पास ये जिम्नोस्पर्म है, इनका जो स्टेम है ये इरेक्ट है। इन साइकस द स्टेम इज सब ब्रांच्ड, ठीक है, स्टेम नहीं सॉरी, इनका जो स्टेम होता है इसकी स्ट्रेट होगा बिल्कुल, ये अनब्रांच होता है। वेयर एज इन पाइनस टेक्सस एंड एफेड्रा द स्टेम इज ब्रांच्ड, द वास्कुलर बंडल ऑफ स्टेम आर कोलेटरल एंड आर्च एंड ओपन। ये लाइन आप लोग नोट कर लें कि जिम्नोस्पर्म में जो वास्कुलर बंडल होता है स्टेम में, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, कोलेटरल, ठीक है, एंड आर्क है, और उसके बाद ओपन। दे आर अरेंज इन अ रिंग इन अफेड्रा, द स्टेम इज ग्रीन, हॉर्ड, रिब्ड, ग्लैब्रस एंड मच ब्रांच्ड। ग्लैब्रस ये होता है कि उसके ऊपर छोटी छोटी आउटग्रोथ होती है स्टेम के ऊपर, जैसे ये खास तौर पे हमारे पास खजूर के दरख्त पे, खजूर के स्टेम पे होती हैं। इट हैज जॉइंटेड लॉन्ग इंटरनोड, द ब्रांच आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक। ये है इसका स्टेम। साथ में हमारे पास इसके ऊपर जो लीव्स हैं, द टू टाइप्स ऑफ लीव्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म, माइक्रोफिलस एंड मेगाफिलस। लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं, माइक्रोफिलस होते हैं। दे आर स्मॉलर इन साइज, स्केल लाइक, फॉर एग्जांपल दोज आर फाउंड इन अफेड्रा, ठीक है। और उसके बाद मेगाफिलस है, दे आर लार्ज वेल डेवलप्ड लीव्स, फॉर एग्जांपल दोज प्रेजेंट इन प्रेजेंट, जैसे कि हमें ये पाइनस में नजर आते हैं। दे आर foliage leaves and protected by thick layer of cuticle, sometime by an additional layer, wax layer। अब देखें, जैसे अभी हमें पता है कि जीरोफिटिक प्लांट का क्या होता है, जिनके ऊपर थिक क्यूटिकल होती है, ठीक है, तो वैसा ही सेम कैरेक्टर हमें किस में नजर आ रहा है, जिम्नोस्पर्म में। तभी इनको क्या कहा गया, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ये जीरोफिटिक होते हैं, इनके लीव्स के ऊपर थिक क्यूटिकल होती है। आगे देखिएगा, द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, जैसे कि साइकस में होती हैं। दे वेरी इन साइज फ्रॉम स्केल लीव्स टू लार्ज मेगाफिल्स। स्केल लीव्स क्या होते हैं, नीडल लाइक होती हैं। स्केल लाइक लीव्स क्या होंगे, हमें हमारे पास क्या होते हैं, नीडल लाइक होती हैं खास तौर पे। और उसके बाद मेगाफिल्स हैं। द मेगाफिल्स ऑफ साइकड मे रीच अ लेंथ ऑफ फीट्स, यहाँ पे ये, इसे हम लोग यहाँ पे थोड़ा जूम कर लेते हैं। इनकी जो लेंथ होती है 6 फीट तक होती है मेगाफिल्स की, नोट कीजिएगा। साइकड्स की जो मेगाफिल्स की लेंथ है 6 फीट तक होती है। ये खजूर की तरह हमें नजर आते हैं। खास तौर पे आप लोगों ने कंगी पाम में, सिल्वर पाम में देखे होंगे आप लोगों ने। ये सारे क्या, ये जिम्नोस्पर्म्स हैं। ये बात क्लियर हुई आप लोगों को, कंगी पाम है, सिल्वर पाम है, जी सर। उनमें क्या होता है, इनकी लेंथ मेगाफिल्स की खास तौर पे कई कई फीट तक होती है। द लीव्स शो रेटिकुलेट, पैरेलल एंड डाइकोटमस टाइप ऑफ विनेशन। यहाँ पे क्या आ रही है, सबसे पहले रेटिकुलेट। रेटिकुलेट विनेशन क्या होती है, इसमें जो पत्ते के अंदर जो वेन्स, सब वेन्स, वेनलेट्स होती हैं, वो नेटवर्क की फॉर्म में होती हैं। किसकी, नेटवर्क की फॉर्म में होती है। यानी पत्ते को देखेंगे थोड़ा सा जूम करके, हम लोग करीब करके, हमें उसके अंदर वेन्स, सब वेन्स का जाल नजर आएगा। तो ये कौन सी विनेशन है, रेटिकुलेट विनेशन है। विनेशन कहते हैं पत्ते के अंदर वेन्स और सब वेन्स, यानी कि वेन्स की जो अरेंजमेंट है पत्ते के अंदर, उसे हम कहते हैं विनेशन। उसके बाद है पैरेलल विनेशन। इसमें क्या होगा, लीव्स के अंदर वो तमाम वेन्स एक ही एंगल से लीव्स के मार्जिन तक एक साथ मौजूद होंगी, पैरेलल। और उसके बाद हमारे पास है डाइकोटमस विनेशन। इसमें क्या होगा कि हर वेन दो दो वेन में आगे डिस्ट्रीब्यूट होगी। इस टाइप की इसके अंदर क्या होती है, विनेशन होती है। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स में बी अपोजिट। जी बताएं, अपोजिट लीव्स की अरेंजमेंट कैसी होती है, कोई एक मेंबर बताए। सर एक नोट पे 2 लीव्स होंगे दोनों साइड पे। दोनों साइड पे क्या होंगे, अपोजिट होंगे, ठीक है। समझ आ गई सबको, अपोजिट लीफ की अरेंजमेंट। एक ही नोड से दो पत्ते निकलेंगे, लेकिन क्या होंगे, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में होंगे,
ठीक है, ये समझ आ गई सबको? यस सर। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी अरेंजमेंट हमारे पास नजर आ रही है, जैसे कि अफेड्रा में होती है डीकोसेट, इसे क्या कहते हैं? ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, लीव्स की अरेंजमेंट है डिकोसेट। इसमें क्या होता है कि ये देखें, एक पत्ता, एक ब्रांच है, एक नोड से दो पत्ते निकले हुए हैं, किस तरफ? लेफ्ट राइट निकले हुए हैं, ठीक है, क्लियर। और उससे थोड़ा सा ऊपर एक और नोड से पत्ते निकलेंगे, वो कहाँ देखें? सबसे पहले देखें शुमालन जुनूबन, खास तो मैं आप सादा में समझा दूं इसमें अरेंजमेंट कैसे होती है हमारे पास। इसमें अरेंजमेंट ये होती है कि जैसे एक पॉइंट से दो पत्ते निकले हैं, नॉर्थ साउथ है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाके दो पत्ते फिर निकलेंगे नोड से, वो क्या होंगे? ईस्ट वेस्ट होंगे। इस तरीके से जो अरेंजमेंट होती है उसे क्या कहते हैं? डेकोसेट कहते हैं। समझ आई आप लोगों को? इसमें क्या होता है कि यस दो सर। मुख्तलिफ पॉइंट से एक दूसरे के अपोजिट मौजूद होंगे। उसके बाद फेड्रा में ऐसी है, साइकस में कौन सी है? वर्ल्ड, हर नोड से पत्ते निकलेंगे लेकिन वो घेरे की शक्ल में होंगे, तमाम डायरेक्शन में पत्ते अराइज होंगे, ये है वर्ल्ड। और स्पाइरल होगी, स्पाइरल कैसे होगी? एक पत्ता लेफ्ट साइड से है तो दूसरा थोड़ा सा ऊपर राइट साइड से, फिर लेफ्ट है फिर राइट है, स्पाइरल अरेंजमेंट होगी पत्ते की। पत्तों की कैसी अरेंजमेंट होगी? स्पाइरल। अपोजिट, यानी कि जिम्नोस्पर्म के अंदर पत्तों की अरेंजमेंट क्या है? पत्तों की अरेंजमेंट कैसी है? अपोजिट है, डेकोसेट है, वर्ल्ड है और स्पाइरल है। चार किस्म की अरेंजमेंट मुख्तलिफ जिम्नोस्पर्म में हमें देखने को मिलती है। द लीव्स ऑफ पाइनस आर नीडल लाइक एंड यूजुअली कॉल्ड पाइन नीडल्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म के जो लीव्स है वो हमारे पास कैसी हैं? नीडल लाइक होती हैं। सिमिलरली द लीव्स मे बी बाइफेशियल, ठीक है, द लीव्स मे बी, लीव्स क्या होंगे इनके अंदर? बाइफेशियल होंगे। साइकस लीफलेट्स, ट्राइएंगुलर पाइन नीडल आर सर्कुलर। इनकी ये लीव्स की जो मार्फोलॉजी है, खास तौर पे पहली क्या थी हमने देखा? अरेंजमेंट है उसकी, वेन्स की अरेंजमेंट क्या है? ये क्या, ये लीव्स की अंदर, लीव्स के में लीव्स की खुद उसका जो हमें पोर्शन नजर आता है लीफ का, जिसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं या लीफ लेमिना कहते हैं, उसकी जो शेप है, उसका जो पैटर्न है वो ये है, बाइफेशियल होगा या ट्राइएंगुलर होगा या सर्कुलर होगा। सबको आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। सर ये लास्ट पॉइंट दोबारा से एक्सप्लेन करिएगा, बायफेशियल का। जी जी, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो लास्ट में जो देखें, इसमें सबसे पहले क्या था इसके लीव्स के बारे में? वो ये था कि इनका जो पत्ता है उसका साइज के बारे में। दूसरा, उनके पत्ते के अंदर वेन्स की अरेंजमेंट कैसी है, ये देखो, क्योंकि हम लीफ की मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? उसके बाद आ गया उस पत्ते की स्टेम के ऊपर अरेंजमेंट कैसी है, ठीक है, पत्ते की अरेंजमेंट कैसी है। अब लास्ट पे आ रहा है हमारे पास कि वो जो पत्ते हैं खास तौर पे बाइफेशियल होंगे, ठीक है, और ट्राइएंगुलर होंगे। ये जो ये लीफ की शेप होती है, बाइफेशियल क्या होगा? देखिए आप लोगों के सामने एक लीफ है, ठीक है, उस लीफ का खास तौर पे बाइफेशियल लीफ को ना डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी हम लोग कह देते हैं। आप लोगों के सामने एक लीफ होगा, उसका स्टार्ट पॉइंट और उसका जो टिप वाला मार्जिन पॉइंट है, अगर वो दोनों एक जैसे हैं तो ये हमारे पास क्या होगा? बाइफेशियल लीफ होगा। समझ आई इस बात ओके। की? यस सर। जिसे हम शॉर्ट टर्म में ना डॉर्सी वेंट्रल लीव्स भी कह देते हैं। उसके बाद आ रहा है पाइन नीडल, ट्राइएंगुलर होगा, यानी पत्ता जो डंडी से निकलेगा ना, आगे उसकी कितने होंगे? तीन लोब बने होंगे खास तौर पे। इसे हम लोग क्या कह देते हैं? ट्राइएंगुलर लीव्स। और पहले वाला कौन सा? साइकस की जो लीफलेट्स हैं वो क्या है? वो बाइफेशियल है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी रूट। अब रूट्स आर टेप रूट्स जी। ये कौन सी रूट होती है? टेप रूट।
कोई एक मेंबर बताए। सर जो रेडिकल से राइज होती है। एग्जैक्टली और एक और होती है एडवेंटिशियस रूट्स, वो कौन सी होती हैं? सर जो किसी भी पार्ट से निकलती है, जैसे स्टेम हो गए या लीव्स वगैरह, एग्जैक्टली ये रूट्स। जैसे जैसे हम लोग ना उसको खास तौर पे ग्रासेस की जो होती हैं एडवेंटिशियस रूट्स। रूट्स, द रूट्स आर टेप रूट जनरली बट इन सम जेनरा, खास तौर पे साइकस और पाइनस में कोरोलाइड रूट्स होती हैं, माइकोराइजल रूट्स होती हैं। माइकोराइजल रूट्स कौन सी होती हैं? सर जिसमें मतलब एसोसिएशन होगी फंगस के साथ, इसका हायर एडवांटेज क्या प्लांट्स की। होगा? सर उसको शेल्टर मिलेगा और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। एग्जैक्टली समझ आ गई। जिन जिन प्लांट्स की रूट्स के साथ माइकोराइजल एसोसिएशन होता है फंगस का, अब देखें ना रूट्स के आसपास, बताता चलो मैं आप लोगों को, रूट्स के आसपास ना कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है मिट्टी के अंदर, सॉइल पार्टिकल में। रूट्स के जो आसपास की जगह होती है उसे कहते हैं राइजोस्फेयर। ठीक है, अब रूट्स ने वहीं से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स आ गए कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, तो अब प्लांट की रूट्स तो उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लेकिन रूट्स के आसपास अगर माइकोराइजी है मतलब फंगस मौजूद है, फंगस क्या करेगी, उसके ऊपर एंजाइम खारिज करेगी, एक्सोसेलुलर डाइजेशन होगी, वो न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन होके सिंपल इनऑर्गेनिक में चेंज होंगे, और प्लांट भी क्या करेगी, उसको प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगी और प्लांट की ग्रोथ क्या होगी, अच्छी होगी। उससे पहले एक और ये टर्म आ गई है कोरलाइड्स। कोरलाइड्स रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करें। क्या करेंगी ये? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इन रूट्स के साथ ना नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, खास तौर पे साइनोबैक्टीरिया। कोरलाइड्स रूट्स कौन सी होती हैं? ये वो रूट्स होंगी जिनके साथ साइनोबैक्टीरिया मौजूद होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी। ये दोनों रूट्स क्लियर हो गई आप लोगों को, कोरलाइड रूट्स और माइकोराइजल रूट्स। यस सर। सर इसको ये भी कह सकते हैं कि इसमें एल्गल एसोसिएशन होगी। बिल्कुल कह सकते हैं, नहीं 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 नहीं, किन के साथ, ये कोरलाइड रूट्स के साथ? यस सर। नहीं, वो फिर वो क्योंकि अलगा, फिर वो एक अलग टर्म बन जाएगी, लेकिन रूट और अलगा का एज सच कोई रिलेशनशिप नहीं है। उसके बाद है दीज रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। सेकेंडरी ग्रोथ, इसको नोट कीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ को गौर से सुनिएगा, फिर इसको हम रीड करते हैं, साथ में एक्सप्लेन करेंगे। देखें, जब भी हम सीड की जर्मिनेशन होगी, प्लांट की हाइट में, उसकी लेंथ में, खास तौर पे लेंथ, और स्टेम की तरफ लेंथ और रूट की तरफ लेंथ में इजाफा होगा। ठीक है, इसे कहेंगे हम लोग प्राइमरी ग्रोथ। और देखिए रूट की टिप पे और शूट की टिप पे सेल डिवीजन करने वाले सेल्स का गुच्छा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। उसे क्या नाम देंगे? एपिकल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से प्लांट की ओवरऑल लेंथ में इजाफा होता है, रूट की तरफ और शूट की तरफ, हम उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी ग्रोथ का नेम कर देंगे। फिर उसके बाद फिर क्या होगा कि इन स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, ठीक है, खास तौर पे जाइलम और फ्लोएम के दरमियान एक वास्कुलर कैम्बियम होगी। ठीक है, और फिर एंडोडर्म, एंडोडर्मस, और उसके बाद एपिडर्मस, इनके दरमियान जो कॉर्टेक्स होता है वहां पे कार्क कैम्बियम होगी। अब ये जो वास्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम है, ठीक है, ये लेटरल मेरिस्टेम में, क्या चीज है, लेटरल मेरिस्टेम है। इनकी वजह से प्लांट की स्टेम और रूट की चौड़ाई में, उसकी गिर्थ में, डायमीटर में इजाफा होता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ में देखें, सेकेंडरी ग्रोथ की निशानदेही ये है कि सुने, पहले प्राइमरी ग्रोथ की निशानदेही ये है कि प्लांट सेल्स के ऊपर सिर्फ प्राइमरी सेल वाल होती है, और जब पौधे में सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो प्राइमरी वाल से क्या बनेंगे, सेकेंडरी वाल बनेंगे जाइलम फ्लोएम के गिर्द।
और सेकेंडरी जब प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम बनेगा, और सेकेंडरी जाइलम को हम लोग बायोलॉजी में सेकेंडरी जाइलम वुड को कहते हैं जी। इसको देखते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। द जिम्नोस्पर्म The gymnosperm exhibit well-marked secondary growth that result in formation of secondary xylem and secondary phloem. देखिए secondary xylem और secondary phloem का बनना, this is called secondary growth. Secondary growth is brought about by vascular cambium, and vascular cambium ये क्या है? सेल, आवाज आ रही है ना मेरी? जी सर। यस सर। अब वास्कुलर कैम्बियम जैसे मैंने बताया आप लोगों को, पौधों के अंदर मेरिस्टेम दो तरह की होती है, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम की फिर दो हिस्से होते हैं, वास्कुलर कैम्बियम और कार कैम्बियम। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इसकी वुड के हवाले से, तो यहाँ पे क्या आएगा? वास्कुलर कैम्बियम जो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम के दरमियान होता है, इसकी एक्टिविटी की वजह से प्राइमरी जाइलम से सेकेंडरी जाइलम बनेगा और प्राइमरी फ्लोएम से सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। डिस्ट्रिक्ट एनुअल रिंग्स, अब देखें हर सीजन में सीजनल एक्टिविटी है एनुअल, यानी कि जो जाइलम फ्लोएम बनते हैं ना, और ख़ास तौर पे जाइलम ये रिंग फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे बताता चलूँ, अब आप लोगों को बताता चलूँ मोनोकाट और डाइकाट का थोड़ा सा फर्क, यहाँ पे आप लोगों को एनुअल रिंग की समझ आ जाएगी। मोनोकाट जो होते हैं ना स्टेम, उनमें जो जाइलम फ्लोएम होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, और जबकि डाइकॉट में खास तौर पे, ठीक है, इनमें क्या होते हैं? जो जाइलम फ्लोएम होते हैं ये रिंग फॉर्म में होते हैं। तो जब नया जाइलम नया फ्लोएम बनेगा ना, वो रिंग फॉर्म में बनेगा, और लकड़ी के तने में वो रिंग हमें नजर आते हैं। और ये क्या होते हैं? एक सीजन में एक रिंग बनता है, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? एनुअल रिंग कहते हैं। और फिर इन्हीं एनुअल रिंग को काउंट करके हम किसी भी स्टेम की, वुड की स्टेम की या प्लांट की एज भी बता सकते हैं। Distinct annual rings are produced during secondary growth. The wood produced during secondary growth is commonly termed as secondary wood. In Pinus and Texas, the cambium is very active, therefore pith and cortex are both very reduced, resulting in a formation of dense and packed wood. याद रखें, the xylem is without vessel except for ephedra। एक चीज यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जाइलम कैसे मौजूद होता है। ये सिर्फ अपने ट्रेकर्स की फॉर्म में मौजूद होता है, वेसल वगैरह नहीं होती इसमें, याद रहेगा ये आप लोगों को? यस सर, याद रहेगा। सिर्फ किस में होगी? फेडरा में होगी। एंड यूजुअली मिजॉर्च एंड एंडॉर्च, द ट्रेकर्स इन सेकेंडरी वुड हैव बॉर्डर पिट्स usually, but tracheids with scleriform thickening are also found. The xylem rays may be uniseriate or multiseriate. The phloem is without companion cell। और यहाँ फ्लोएम के बारे में भी है, जिम्नोस्पर्म के अंदर कंपेनियन सेल नहीं होंगे। अच्छा, कंपेनियन सेल नहीं होंगे तो फिर क्या मौजूद होंगे बताएं? एल्ब्यूमिनस सेल्स। ये कौन से होते हैं? इसको थोड़ा इलेबोरेट करें। सीव सेल्स होंगे, सीव एलिमेंट्स, ठीक है। हेलो, यस सर। समझ आ गई अब? सर की मेरी बुक पे लिखा हुआ है इसलिए मैंने बोला। जी, इसको आप लोग रीड करें सेकेंडरी ग्रोथ को एक बार फिर, ये जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप लोगों को। समझ आ गया आप लोगों को सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में? कैम्बियम की वजह, वास्कुलर कैम्बियम की वजह से सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम बनेगा, और उसके बाद क्या होगा कि जो इनका जाइलम होता है उसमें वेसल्स नहीं होती, और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते। समझ आ गई है सबको?
जी सर। चले मैं यहाँ से क्वेश्चन पूछता हूँ, आखिरी पॉइंट। अब देखें, नॉर्मली तौर पे जैसे हम एंजियोस्पर्म वगैरह में कहते हैं, जो फ्लोएम होता है इसमें दो प्रोमिनेंट सेल होते हैं। एक होता है सीव एलिमेंट्स यानी सीव सेल, दूसरा कंपेनियन सेल। क्योंकि कंपेनियन सेल प्रोटीन एनर्जी देता है सीव सेल्स को, और सीव सेल्स फिर क्या करेगा आगे, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड होती है, उसको आगे ट्रांसलोकेट करते हैं। अब जब ये जिम्नोस्पर्म के फ्लोएम में कंपेनियन सेल ही नहीं है, ठीक है, सीव सेल सीव एलिमेंट होंगे, फूड ने आगे ट्रांसपोर्ट होनी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, तो अब यहाँ पे कंपेनियन ही नहीं है, तो फिर एनर्जी कौन देगा, प्रोटीन कौन देगा? सर आई थिंक सो एल्ब्यूमिनस सेल्स देंगे, जो मैंने एग्जैक्टली बताया। एल्ब्यूमिनस समझ आ गई अब? सर ये एल्ब्यूमिनस प्रोटीन ये ट्रांसपोर्ट वगैरह नहीं करेगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह तो वही करेगा, कौन? सीव एलिमेंट सीव सेल, लेकिन साथ में ये उसको एनर्जी देंगे एल्ब्यूमिनस सेल। ये बाकी लोग भी नोट कर लें। कंपेनियन सेल की जगह सेकेंडरी ग्रोथ में फ्लोएम के साथ क्या मौजूद होते हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स, जो कि प्रोटीन्स वगैरह बना के देते हैं ताकि वो उसको एनर्जी मिलती रहे। समझ आ गई है सबको? यस सर। ये क्लियर सबको? जनरल फीचर्स हैं किसके? जिम्नोस्पर्म प्लांट के बारे में, उसकी वेजिटेटिव बॉडी है, और उसकी सबसे पहले क्या चीज़ है, ये उसका अकरेंस है, कहाँ पे किस इन्वायरमेंट में ये पाए जाते हैं, और बाद में क्या है ये इसका जनरल अकाउंट फीचर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म और वेजिटेटिव बॉडी। क्लियर? कल आप लोगों का लेक्चर कल भी होगा, याद रखें, ठीक है? जी सर। कल हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन यहाँ पे सारी समझा के फिर मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगा पाइनस की, वो आप लोगों ने फिर खुद असाइनमेंट के तौर पे करनी होगी, और यहाँ गूगल मीट क्लास में फिर नेक्स्ट डे हम उसको डिस्कस करेंगे, जो आप लोगों को मैं वर्क दूंगा। चले मैं यहाँ पे ना इस वीडियो को स्टॉप करने लगा हूँ, लेकिन आप लोगों ने अभी गूगल मीट क्लास छोड़नी नहीं है, कुछ बातें मैंने डिस्कस करनी है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था, ये था जिम्नोस्पर्म के जनरल अकाउंट फीचर्स के बारे में, उसकी वेजिटेटिव बॉडी के बारे में, और उसमें जो वुड बनती है उसकी जो ग्रोथ होती है, कैसा जाइलम है, कैसे फ्लोएम इसके अंदर मौजूद है, ये बातें आज हम लोगों ने डिस्कस की हैं। और कल हमारा जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह वो जिम्नोस्पर्म की रिप्रोडक्शन के बारे में होगा। ठीक है, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।